नॉमिनल फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन होता है रिटर्न द एनुअल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जो भी रेट हमारे पास दिए होते हैं ये ईयरली होते हैं। ये मैंने आपको जब मैंने पीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन भी करवाए थे उस दौरान भी बताया था। तो ये भी आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये ईयरली होते हैं या मंथली होते हैं जब हम नॉमिनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। बेसिक तौर पर समझे तो ये 8% इंटरेस्ट हमारा ईयरली है, यानी कि एक मुश्त साल का, इसको एनुअल इंटरेस्ट कह सकते हैं। और हमने इसको क्वार्टरली करना है। तो कंपाउंड पीरियड हमारे हो गए 4, यानी कि 4 क्वार्टर हो गए। तो क्वार्टरली ये इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? यदि ईयरली 8% हो रहा है तो क्वार्टरली कितना हुआ, या फिर 1/3 हम करें तो कितना हुआ, या हाफ ईयरली करें तो कितना इंटरेस्ट हुआ। इस तरह से हमने देखना होता है, तब हम यूज करते हैं नॉमिनल फॉर्मूला का। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करते हैं नॉमिनल, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है इफेक्ट रेट। इफेक्ट रेट हमारे पास यहाँ पे, यानी कि ईयरली जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो होगा हमारा इफेक्टिव रेट, इसको इफेक्ट करना है। कोमा यूज करेंगे। अब पूछ रहा है NPERY, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड पर ईयर, या फिर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं। तो वो हो गया हमारा, ये हमने क्वार्टरली चेक करना है कि हमारा इंटरेस्ट रेट कितना हुआ। सिर्फ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो डेसिमल में आ रहा है, इसको हम परसेंटेज में कर सकते हैं या फिर डेसिमल कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.08, या इसको हम परसेंटेज में करके देखें तो हम इसको करते हैं परसेंटेज में तो 7.77% ये क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट हो गया इसका। ठीक है, ये नॉमिनल, इसको हम नामात्र इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो 10% इंटरेस्ट रेट था हमारा एनुअल, एक साल का था, अगर हम इसको 1/3 के हिसाब से करते हैं तब हमारा ये रेट पड़ेगा 9.68%। इसी प्रकार इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ समझ में आएगा। देखो मैंने 4 रेट ले रखे हैं 12% के। ईयरली देखो ऐसे कैसे आ गया कंप्लीट 12%। अब समझ में आ गया कि जो रेट हमारा यहाँ पे दिया होता है वो ईयर का होता है। अगर हमने एक मुश्त ईयरली चेक करना है तो सेम टू सेम कितना आ गया 12%। हाफ ईयरली देखना है तो उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, वो पड़ेगा 11.66। क्वार्टरली 11.55, और क्वार्टरली नहीं, ये 1/3 और क्वार्टरली है 11.49%। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ आज का बोनस फॉर्मूला। देखिए हमने आपको पीएमटी निकालना बताया था, हमारे पास प्रीमियम दे रखा है। ये प्रीमियम हो सकता है, लोन अमाउंट हो सकती है, आपने कोई हाउस लोन ले रखा है, या आप कोई गाड़ी या बाइक परचेज करते हैं, आपकी डाउन पेमेंट देने के बाद जो आपका लोन बच गया वो हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 लाख, उस पर इंटरेस्ट हो गया 8%, या ईयरली माना जाएगा, और ये हमने 5 साल में चुकाना है। तो उसकी जो किस्त है वो कितनी बनी ये हमने आपको निकालना बताया था। मैं एक बार फिर से करता हूँ। हम करेंगे पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले पूछ रहा है रेट। रेट है हमारा ये 8%, ये ईयरली है तो हम करेंगे डिवाइड बाई 12, मंथली हो गया। कोमा, नंबर ऑफ पीरियड 5 साल के लिए, तो इसको हम मंथली बनाएंगे, इसको भी तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई 12। कोमा, पीवी, पीवी हमारे पास ये दे रखी है यहाँ पे, मंथ के एंड की या स्टार्टिंग की। अगर हमने मंथ के स्टार्टिंग का इंटरेस्ट जोड़ के चलना है तो 0 यूज़ करेंगे, एंड का जोड़ के चलना है तो 1 यूज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो कितना आ गया 2027 रुपये 65 पैसे पर मंथ हमारी किस्त हो जाएगी। क्लियर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड हमको नहीं पता है। हम मान लेते हैं ये हमको नहीं पता है, मैं इसको कर देता हूँ रेड, यहाँ से कंप्लीटली हम रेड कर देंगे। हमने निकालना है कि भाई हमारे पास लोन अमाउंट इतनी है, 8% इंटरेस्ट के हिसाब से हमारी किस्त बनी है 2027 रुपये 65 पैसे की। तो ये कितने साल में या कितने महीने में हमको देने होंगे? तो हमको क्या निकालना है, हमको नंबर ऑफ पीरियड निकालने हैं। तो इतनी मंथली किस्त के हिसाब से हम ये लोन कितने दिनों में या कितने सालों में चुकता कर देंगे, उसके लिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ पीरियड। और हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए, हम करते हैं यहाँ पे यूज़ इक्वल टू एन पर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। पहले पूछ रहा है रेट। रेट हमारे पास है डिवाइड बाई 12,
कोमा यूज़ करेंगे, पीएमटी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, कोमा यूज़ करेंगे, पीवी ये दे रखी है। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 59 यानी कि 60 दिन। यहाँ से हम डेसिमल डिक्रीज कर देते हैं, 60 दिन नहीं 60 महीने। इसको अगर हमने साल में कन्वर्ट करना होगा तो वापस हम यहाँ पे आएंगे, F2 करेंगे और करेंगे डिवाइड बाय 12 और एंटर प्रेस करेंगे तो क्या आ गया, वही 5 साल। यहाँ पे कितना था, 5 साल। अगर हमने पीएमटी निकाला हुआ है 6 साल के लिए, यहाँ पे हम करते हैं 6 साल, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अब 6 साल। आपका क्रॉस चेक भी हो गया।